ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे पास बहुत सारे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक है तो उसी के बारे में फटाफट से बात कर लेंगे। तो ब्रेकआउट स्टॉक है सारे। तो उसमें सबसे पहले है KRN हीट एक्सचेंज एंड लिव। ये है वीकली का चार्ट। तो यहाँ पे हम सिंपल देख लेते हैं कि अभी क्या है, स्टॉक हायर हाई है। यहाँ पे 1 2 3 टाइम वो सपोर्ट लेके एक ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है और ये वीक में भी अच्छी खासी उसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो इसके हाई के ऊपर हम इसको बाय कर सकते हैं 963 के ऊपर। पहला टारगेट जो हमारा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो करीबन है 1018। और अगर हम इस तरीके से उसको मेज़र करके देखेंगे तो 251 पॉइंट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 251 मतलब ये करीबन 1203 तक ये जा सकते हैं। अभी अभी लॉन्च हुआ है तो ये एक एक्सपेक्टेशन है KRN में। दूसरा हमारे पास है रैलीज इंडिया। तो देखिए रैलीज इंडिया अभी क्या है, जस्ट ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम जाएंगे डेली में, देखते हैं क्या है। ठीक, यहाँ पे ये देखिए। अब यहाँ पे एक सिनारियो ये है कि यहाँ पे ये बार बार क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है और अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई है। तो ब्रेकआउट दे के शायद ये नीचे आ जाए। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, दो पार्ट में इसको ऐड करना पड़ेगा। या तो आपको ये देखना पड़ेगा 386 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप इसको बाय कर सकते हो। और दूसरा यहाँ पे मतलब कि हम लाइन ड्रॉ करें तो ये एक अच्छा सा सपोर्ट है, 312 और 323 के आसपास आता है, तो वहाँ पे हम इसको ऐड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है जिंक लॉजिस्टिक का चार्ट देख लेते हैं, जिसे एक्चुअली मैंने, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पे मैंने लेने के लिए बोला था और ये हमारा टारगेट था, वो अचीव हो गया। अभी भी ये अप जा रहा है, अच्छा खासा वॉल्यूम है। और अभी क्या इसने क्या किया है, हायर हाई लगाया है। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये खुद ऊपर जा रहा है तो हमें क्या करना है, बाय करना है। तो बाय कहाँ पे कर सकते हैं, तो ये पूरा जोन है, यहाँ पे हम उसको क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हैं। इसके हाई के ऊपर थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं जो है करीबन 650, और यहाँ पे 566 और 507 के आसपास भी हम उसको ऐड कर सकते हैं। इसका नाम था ब्लैक बक करके, मैंने आपको बताया था, उसका मैंने वीडियो भी शेयर किया है। आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो कहाँ मैंने रेकमेंड किया था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो आपको समझ में आया, लॉजिक के हिसाब से वर्क करती है सारी चीज़ें। ओके, अब दूसरा है गोदावरी पावर। गोदावरी मतलब GPIL। तो देख लीजिए उसमें भी क्या हो रहा है, ये भी मैं कई बार इसको रेकमेंड कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे क्या है, अच्छे वॉल्यूम के साथ आया है। ठीक है, तो इसके हाई के ऊपर हम बाय कर सकते हैं और एज यूजुअल अगर सपोर्ट पे अगेन आता है तो हम यहाँ पे 207 पे भी बाय कर सकते हैं। और अभी क्या है, 242 के ऊपर हम उसको बाय कर सकते हैं और ये ब्रेक होने के चांसेस है 253, 55 और फर्दर अप मूवमेंट जाने के इसके चांस है। तो ये एक मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरा है KRN, तो हमने देख लिया। दूसरा है रॉयल ऑर्चिड। ठीक है, रॉयल ऑर्चिड में आप देखो तो बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ यहाँ पे क्या हो गया है, पिछला जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके ऊपर अच्छे से क्लोज दिया। वॉल्यूम भी बहुत हैवी है उसके, तो हो सकता है ये चांस ना दे। तो इसके हाई के ऊपर 497 के ऊपर आप उसको बाय कर सकते हो। रिवन अगर नीचे आता है तो करीबन ये पूरा एक बाइंग जोन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जब भी ब्रेकआउट होता है, कुछ होता है, उसमें क्या होता है, एक तो ये जो जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है मतलब 448 के पास आएगा तो एक चांस है उसके अप जाने की, या और थोड़ा फर्दर नीचे आके फिर ये अप जा सकते हैं 400 के आसपास। तो हम यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं 497 के आसपास, और अगर नीचे आएगा तो उसमें और ऐड कर लेंगे। दूसरा है अपोलो माइक्रो सिस्टम।
ठीक है, देखिए इसमें भी सेम सिनारियो, सारे ब्रेकआउट स्टॉक है। तो इसमें क्या अभी अभी रिसेंट ब्रेकआउट हुआ है, तो थोड़ा हो सकता है यहाँ पे पहले तो इसके हाई के ऊपर जैसे एज यूजुअल 241 के ऊपर हम सस्टेन करता है तो हम बाय करेंगे, और अगर नीचे आएगा तो यहाँ से अगेन एक बढ़ सकता है। और एक ये जो छोटी आपको याद होगी मेरी स्ट्रेटजी ग्रीन रेड ग्रीन, तो ये एक अच्छा सा पॉइंट है 192 183 के आसपास का। यहाँ पे भी आपको चांस मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हमें क्या देखना है, स्टॉक क्या कर रहा है, हायर हाई लगा रहा है तो वो हमारे लिए बढ़िया स्टॉक है। एक और स्टॉक है HDFC लाइफ, इसका मैं आपको रिज़ल्ट दिखाना चाहती हूँ। क्यों, कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए सिंपल सा लॉजिक था इसमें, लॉजिक कैसे वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये पूरा जोन क्या हुआ था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया और नया हाई बनाया। मतलब क्या है, ये स्टॉक क्या है, हायर हाई, मतलब कि अप ट्रेंड में। अब सिंपल लॉजिक क्या है, अप ट्रेंड में हमें हमेशा बाय करना है। कब? जब हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, डिस्काउंट। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिस्काउंट, ये पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रही हूँ, वेरी सिंपल। डाउन, अगेन डिस्काउंट, डाउन। अब लास्ट हमें डिस्काउंट कहाँ पे मिला, कौन सी चीज़ है जहाँ हमें ट्रैप नहीं होना है, राइट। तो इसको हम साइड पे हटा लूँ तो ये लास्ट वाला पॉइंट, ये पॉइंट था ना, तो ये देखो ये एक लास्ट वाला पॉइंट था जहाँ पे हमें क्या हुआ, डिस्काउंट मिला। अब अगर इसको और नीचे यहाँ तक अगर हम सोचें कि यहाँ तक ये जाएगा और इसके नीचे अगर क्लोज दे देगा तो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो फिर इसके चांसेस रहेंगे ये वाले लोड तक आने के 707 के। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये डाउन आया, ठीक है, फिर राइट बैक अंदर आ गया। मतलब कि इसको इंटरेस्ट नहीं है नया क्या बनाने में, लो बनाने में। अगर स्टॉक अपने आप से बता रहा है तो सिंपल सी लॉजिक है, ये मैंने अपने ग्रुप में बताया था कि ये 755 के ऊपर इसको आप बाय कर सकते हो और आपका टारगेट क्या रहेगा, रिसेंट जो है ये एक रेजिस्टेंस जोन है, राइट। तो यहाँ तक का आपका टारगेट रहेगा। यहाँ अगर आप देखो तो ये देखो यहाँ आपने बाय किया, ये आपका स्टॉप लॉस है और टारगेट, मतलब कितने दिनों में आपको ये टारगेट मिल गया, 1 जेम 2.75। अगर हम यहाँ से गिने 6 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक, कितने दिनों में, 12 दिन। तो 12 दिन में तो अच्छा खासा रेशियो है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्विंग में बाय कर सकते हो। अगर अभी आप बोलोगे कि ये तो हो गया, अगर फर्दर मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई ये डाउन आ जाएगा या अप जाएगा। हमारा काम था यहाँ पे टारगेट आ गया। अब यहाँ पे अगर नया लो नहीं बनाता है और ऐसे यहीं पे चलता है, इसमें भी क्या देखो ये क्या हुआ, डिस्काउंट आया, अगेन गया, डिस्काउंट आया, लेकिन अगर अगेन बायर इसको यहाँ पे पुश कर देता है, फिर अगेन एक बार पुश करता है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी पॉसिबिलिटी है अप और निकल जाए। फिर अगर इसका हाई अगेन ब्रेक होगा तो हमारा ट्रेंड कंटिन्यू होगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगेन से बाय कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको हर स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो, स्विंग हो या डे ट्रेडिंग हो। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। ये सारे स्टॉक है, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए और इसको ऑब्जर्व कीजिए कैसे परफॉर्म करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।